नमस्कार दोस्तों, मैं स्टो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी महत्वपूर्ण चर्चा है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार परिवार में अचानक एक के बाद एक मृत्यु होनी शुरू हो जाती हैं। आजकल के चल रहे समय में भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके परिवार के जन जो है एक-एक करके उनसे छिन चुके हों, चाहे वो कोरोना की बीमारी से हो, चाहे वो किसी और की बीमारी से हो। कई बार आपने यहाँ तक भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए परिवार में ये सब दिक्कतें ना होती हों, आप जहाँ रहते हैं उसके पड़ोस में किसी के यहाँ ऐसा कुछ होता हो, यानी कि आपका इन चीज़ों से सामना होता है और आपकी मानसिक स्थिति पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की मृत्यु होना जो है कहीं न कहीं जो है आपकी मानसिक स्थिति को जो है बुरी तरीके से चोट पहुँचाता है। अपनों का खो जाना भी एक तरीके से बहुत बड़ा गम होता है। वो परिवार में जब इस तरह की चीज़ें, घटनाएँ और ये सब कुछ होता है, तब उस केस में जो है अपना भी मनोबल टूटता है और एक मन में अनजाना सा डर बना रहता है। अपने परिवारजनों की सेफ्टी और उनकी सुख सलामती के लिए हम दिन-रात मेहनत करते हैं, पर जब ये सब घटनाएँ होती हैं, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि ये चीज़ें कब होती हैं, ये घटनाएँ हमारे साथ कब होना शुरू होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कांसेप्ट के साथ इन चीज़ों को समझाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कई दिनों से ये चीज़ आ रही थी, पर हमेशा जो है इंसान जो है इस असमंजस में पड़ा रहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे पड़ोस में ही क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक के बाद एक मृत्यु के खबर जो है मुझे कहीं न कहीं से मिल रही है। तो इन चीज़ों का जो है असर हमारे ऊपर कब आता है और ये घटनाएँ हमसे संबंध कब रखती हैं, इन चीज़ों को आज मैं समझाने के लिए आपको आया हूँ। तो इसके उपाय भी हैं और उपाय भी आपको साथ ही साथ समझाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि खाना नंबर 8 जो कि मार्ग स्थान कहलाता है, खाना नंबर 3 ये भी मार्ग स्थान है। अगर हम मार्ग स्थान के हेडक्वार्टर के मालिक को बात करें जो कि शनिदेव हैं, तो शनिदेव और राहु और केतु जो है अच्छे और बुरे कर्मों का जो भी ब्यौरा होता है वो शनि के पास लेकर आते हैं। और अगर इस केस में मान लीजिए शनि खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 3 पे प्रभाव है, या राहु केतु भी साथ में मंदे हैं और इसके साथ साथ मंगल बद की कंडीशन बन रही है, यानी कि मंगल अगर मान लीजिए टेबे में कहीं पर भी उस समय वर्षफल की कुंडली में ये खराब हो रहा है, दुश्मन ग्रहों के साथ आ रहा है, चंद्र और सूर्य की भी मदद नहीं मिल रही है, तब इस केस में जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। अब घटनाएं किसके साथ होंगी इसको भी समझिए। देखिए, हर एक घर जो होता है, हर एक खाना जो होता है, किसी न किसी को हमारे ताल्लुकदारों को दर्शाता है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 की ही बात करें तो ससुराल संबंध को दर्शाता है। अगर खाना नंबर 4 की बात करें तो माता या नानी को दर्शाता है। खाना नंबर 6 की बात करें तो ये मामा खानदान को दर्शाता है। खाना नंबर 9 की बात करें तो पिता को दर्शाता है। खाना नंबर 10 की बात करें तो चाचा और ताऊ को दर्शाता है। खाना नंबर 12 की बात करें तो ताई को दर्शाता है। तो ऐसे ही सब खाने जो हैं किसी न किसी रिश्तेदार को दर्शाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो है मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव जो है खाना नंबर 8 पर आ रहा है, खाना नंबर 3 पर आ रहा है और साथ ही साथ राहु और केतु भी मंदे हो रहे हैं। तब इस केस में मंगल बद जो है सारी कंडीशंस को पूरा करता है। अगर मंगल बद भी उस समय आपके टेबे में बन रहा हो, क्योंकि ये वर्ष कुंडली की बात की जा रही है, अगर वर्ष कुंडली में ये हालात बन रही हैं और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके टेबे में भी ये कंडीशंस हैं कि शनि भी मंदा है, राहु केतु भी मंदे हैं और साथ में मंगल बद है, तब इस केस में भी आपके परिवार में कई मौतें होती हैं। खाना नंबर 8 का शनि जो है यही कहता है कि ऐसा इंसान मौतों का भंडारी होता है। जितने परिवार में लोग मरते हैं उसके बाद जाके वो उसका जन्म होता है। तो ये सब चीज़ों को एक कंसीडर करके ही हम वर्षफल को देखते हैं कि वर्षफल में क्या ये स्थिति बन रही है कि आपके परिवार में कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं या आपके पड़ोस में कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं। खाना नंबर 11 को अगर हम बात करें तो ये आपके पड़ोसी का घर भी कहलाता है। अगर मान लीजिए आपके टेबे में ये सब कुछ बन रहा है तो आपको सिंपली आप एक नॉर्मली उपाय कर सकते हैं, चाहे आपके पास टेबा है चाहे नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले शनि राहु केतु इनसे संबंधित चीज़ों का दान आपको करना है। दान आप धर्म स्थान में कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर जो है शनि की कारक वस्तु जैसे कि भैंसा यानी कि भैंस, इसके जो है आप कुछ खाने को दीजिए और साथ ही साथ
आप चिड़े और चिड़िया, यानी कि अगर मंगल बद की कंडीशन को सही करना तो चिड़े और चिड़िया, इनको आप मीठी रोटियां देते रहिए। गले में चांदी की चेन पहन के रखिए। एक चांदी का स्क्वायर पीस चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम तक का वो अपनी अपनी जेब में रखिए। और साथ ही साथ आपको अपने खान पान को सही रखना है, क्योंकि देखिए मंगल जो होता है आपके खून से संबंध रखता है। खून से संबंध यानी कि मंगल बद, यानी कि आपके परिवार में जो खून से संबंधित जो आपसे आपके रिश्तेदार हैं उन पर कहीं ना कहीं विपदा टूटने वाली है। तो इसका बचाव करने के लिए अपने खान पान को सही रखिए। और साथ ही साथ शनि राहु और केतु, इनकी मंदी खुराकों से, शनि राहु केतु को मंदा होने से बचाइए। इनके उपाय के तौर पे आप जो है कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। राहु संबंधी चीजें जो है जौ वगैरह ये आप पक्षियों को डाल सकते हैं। हरी मूंग दाल जो है रात को भिगा के पक्षियों को डालते रहिए। ये छोटे छोटे उपाय करके जो वो मंदा समय आ रहा है, अगर आपने टेबल में देख लिया कि ये मंदा ग्रह इस समय पे आ रहा है, तो उससे स्पेसिफिक आप उपाय भी कर सकते हैं। वो उपाय थोड़े बदल जाते हैं, पर इन जनरल उपाय करने से भी काफी लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी थी। बाकी आपको एक मेन इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आजकल जो है यूट्यूब, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कब कोई फ्रॉड करे, कब कोई जो है गलत हरकत करे, इसका हम रोक नहीं लगा सकते हैं। ऐसा ही मेरे साथ समय समय पर होता आ रहा है। और अभी भी मैंने आपको एक पोस्ट के जरिए आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं जो है खुद ही लोगों के फ़ोन सुनता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ और मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। मैं खुद ही असिस्टेंट हूँ, मैं खुद ही नौकर हूँ आप लोगों का, और मैं खुद ही आप लोगों को डील करता हूँ। मेरे अलावा कोई भी आपको मेरे नाम लेके फ़ोन करे या मैसेज करे तो उसका जवाब ना दें, उससे बिल्कुल भी आप जो है आगे बात ना करें, क्योंकि हो सकता है वो इंसान फ्रॉड हो सकता नहीं वो फ्रॉड ही होगा। क्योंकि जब मैं खुद ही डील करता हूँ आप लोगों को, मैं खुद ही बात करता हूँ, तो आप कोई मतलब ही नहीं बनता कि मेरा नाम लेके कोई आपसे बात करे। तो ये जानकारी मैंने आपको देना बहुत ज़रूरी समझी कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड या धोखाधड़ी से बच जाएं। बाकी आने वाली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।